साथियों, बहुत बार लोग हमसे डिस्कस करते रहते हैं साइट के ऊपर, सेमिनार्स में और जहां भी मिलते हैं कि सर हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। एक जिसको कहते हैं कि मैच्योरिटी की प्रॉब्लम, कोई भी काम बनने से पहले अगर रुक जाता है, रुकावट आ जाती है, बहुत बार जो है टी पॉइंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टी पॉइंट क्या होता है? जो सामने से आके टक्कर लगती है। कभी कभी क्या होता है कि बिना कारण मन बेचैन होता है, टेंशन डिप्रेशन में आदमी आ जाता है। और ये है कि अगर कभी कभी टी पॉइंट ऐसी जगह पर जाकर हिट करता है जहां पर कि मनी प्रॉब्लम भी आ सकती है, पैसे की समस्या भी आ सकती है, हेल्थ भी खराब हो सकती है। अब कौन से टी पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं? क्या सभी जितने भी टी पॉइंट है सब नेगेटिव है? नहीं, कुछ टी पॉइंट तो अच्छे भी होते हैं। आइए करते हैं विस्तार से इस पर चर्चा कि कौन से टी पॉइंट नेगेटिव, कौन से पॉजिटिव और क्या है इनकी रेमेडी। ये इसलिए कह रहा हूं कि जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी तो मेरी जो टीम के लोग हैं उन्होंने मुझसे 2 सवाल खड़े कर दिए थे जिनको हम कहते हैं यक्ष प्रश्न। आज उन दोनों यक्ष प्रश्नों का भी जवाब देंगे। चलते रहे इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। टी पॉइंट की बात हो रही है। टी पॉइंट क्या होता है? कोई भी रोड जाकर कहीं पर हिट करती है, कहीं जाकर टक्कर मारती है, या फिर उसके बाद में रोड दाएं बाएं चली जाती है और सामने पड़ जाता है एक मकान। आई पॉइंट भी होते हैं, वाई जंक्शन होते हैं, वी जंक्शन होते हैं, ए जंक्शन होते हैं, सी होते हैं, पता नहीं कितने तरह के। जब भी सामने से एक रोड आ रही है, आके खत्म हो जाए या राइट और लेफ्ट कहीं चली जाती है, उसको भी हम जंक्शन बोलते हैं। ये जंक्शन अच्छे नहीं हुआ करते। मुझसे सवाल किया था मेरी टीम ने पिछली बार जो हम वीडियो बना रहे थे, आपने सिर्फ जो पहले वीडियो देखी थी परसों, उसमें मैंने बताया था कि टी पॉइंट जो है क्या करते हैं, कैसे कैसे होते हैं। आज हम इसकी बात करेंगे, इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है। ये देखिए, क्यों कहा जाता है टी पॉइंट को नेगेटिव। ये अब क्या है कि मैंने कह दिया और आपने मान लिया, ये तो कोई बात नहीं बनी। कहीं किसी ने अखबार में कोई आर्टिकल पढ़ लिया और उसको दिल पर ले लिया, ये तो कोई बात नहीं बनी। या मन में बैठे बैठे सोच लिया, क्योंकि वास्तुशास्त्री ऐसे भी करते हैं आजकल, बैठे बैठाए कुछ भी सोच लिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी रेमेडी बनाई, चल पड़े, ये तो कोई बात नहीं बनी। पढ़े लिखे समाज में रहते हैं, सब लोग साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान के छात्र भी हैं और विज्ञान के स्कॉलर भी हैं। और आजकल हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक वास्तु की। इसमें हम कोई तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक या कोई अंधविश्वास का सहारा नहीं लेते। आइए मैं बताता हूं इसका कारण क्या होता है, टी पॉइंट नेगेटिव क्यों होते हैं। सबसे पहले समझ लो, और रेमेडी तो उसके बाद बहुत आसान है। चुटकी बजाओगे, रेमेडी करोगे, बहुत आसान। आनंद भारद्वाज के अगर आप वीडियो देखते रहते हैं और आपने चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, तो आपको उल्टे पुल्टे खर्चे करने, कोई तंत्र मंत्र लगाने, कोई चीजें चिपकाने, कोई टोपले लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, 1% भी। छोटी छोटी रेमेडी से ठीक करते हैं। और उसको मैं हमेशा कहता हूं, हींग लगे ना फटकरी और मीठा चौगना हो। ये देखिए, ये आ गया। क्या सभी टी पॉइंट नेगेटिव होते हैं? हाँ, मैंने बताया था कि सब पॉइंट नेगेटिव नहीं होते, कुछ टी पॉइंट पॉजिटिव भी होते हैं। और जब पॉजिटिव होते हैं तो उसका पॉजिटिव होने का कारण क्या होता है? अगर कारण उसका नेगेटिव बन जाता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव कैसा हो जाता है? ये बात भी विचारणीय है, गहनता से सोचने वाली बात है। अब होता क्या है कि कुछ टी पॉइंट ऐसे होते हैं कि जहां पर जाकर के सड़क हिट करती है, सामने की गली हिट करती है, उसके बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। आइए करते हैं चर्चा। हाँ देखिए, अगर आप वास्तुशास्त्री हैं, वास्तु सीख रहे हैं, वास्तु में डील करते हैं, कोई भी वास्तु आपने सीखा है, ठीक है, तो आप जो है इसको वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें लॉजिक समझेंगे। और अगर भैया आप हो चक्रजीवी के कोई चेले, तो आपके लिए तो बेकार है। आप तो वही घुमाते रहो, चक्कर घुमाते रहो, लोगों को उल्लू बनाते रहो, ठीक है, आपकी दुनिया अलग है। लेकिन अगर जिनको ज्ञान लेना है, जिनको सही बात पे चलना है, सच पे चलना है और कोई लॉजिक से हटना नहीं है, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा है। देखिए, मैंने यहाँ पे कंडीशन बना रखी है। अब ये जो आप देख रहे हैं प्लॉट, इसमें इसको अगर हम मान लेते हैं, मान लें ये जगह जो है हमारी, ये उत्तर है, यानी नॉर्थ है, इसको मान लेते हैं हम, ये नॉर्थ है हमारी, मान लिया। जब वो नॉर्थ बन जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली साउथ बन जाएगी, यानी जिसको कहते हैं हम दक्षिण, राइट। और जब ये दक्षिण बन जाएगी, उत्तर बन जाएगी, तो ये बन गया हमारा पश्चिम, यानी जिसको वेस्ट कहते हैं। और ये हमारा ईस्ट बन गया, जिसको हम कहते हैं पूर्व, राइट। ये पूर्व दिशा बन गई। अब देखिए, ये जो ग्रीन कलर के जितने भी टी पॉइंट हैं, ये सबके सब पॉजिटिव माने जाते हैं, ठीक है, माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि देखिए, ये नॉर्थ और ईस्ट में जब जाकर हिट करता है तो एक तरफ तो अपनी नेगेटिविटी क्रिएट करता है, और दूसरी बात है साथ में ये
इसके साथ साथ जो कुछ भी लेकर के आएगा तो ये साथ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। इसके बाद जो होता है ना, ये आगे फिर सड़क जो है रोड इसके बाद में इधर भी चली जाती है, रोड इधर भी चली जाती है, इस तरह से रोड बनती हैं। इनके साथ साथ भी रोड यहाँ पर चल रही होती हैं, ख़त्म नहीं होती, ये एंड प्लॉट नहीं है, ये रोड चल रही है। देखो यहाँ से आए, इधर घूम गए, इधर घूम गए, ये ऐसे घूम सकते हैं, ऐसे घूम सकते हैं, ये आपके पास जो है ये सब रोड, इसके साथ साथ भी रोड बनी है यहाँ पर, ये जाकर वहाँ पे ख़त्म नहीं होता। ये तो सिर्फ समझाने के लिए हमने आपको ऐसे बना रखा है, ठीक है। रोड यहाँ पर भी चलती है, ये सब रोड है। ये टी पॉइंट यहाँ हिट करता है, हिट करने के बाद में राइट और लेफ्ट चली जाती है रोड, ठीक। क्योंकि इधर से पॉजिटिव एनर्जी हमेशा नॉर्थ ईस्ट से, ईशान कोण से पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये जो रोड है ये टी पॉइंट के अंदर नॉर्थ के ऊपर से, नॉर्थ से अच्छी एनर्जी लेकर आ रही है। एक तरफ तो हिट करती है, दूसरी तरफ अच्छी एनर्जी लेकर आती है, इसलिए इसको पॉजिटिव कैटेगरी में रखा गया है। यही हाल है हमारा ईस्ट में से, अगर पूर्व दिशा से अगर आ रही है और नॉर्थ ईस्ट में जाकर हिट करती है तो ये पॉजिटिव की कैटेगरी में आती है। अगर दक्षिण में अगर आती है तो दक्षिण के पूर्व में पॉजिटिव, पश्चिम में आती है तो पश्चिम के उत्तर में। यानी एक नेगेटिव दिशा की जो पॉजिटिव साइड है, ध्यान से सुनो, नेगेटिव दिशा की जो पॉजिटिव साइड है, अगर वहां पर अगर आकर के कोई रोड हिट करती है तो अपने साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेकर आती है, खाली नहीं आती, लेकर आती है। यही हाल यहाँ होता है, पूर्व दिशा पॉजिटिव मानी जाती है, दक्षिण नेगेटिव मानी जाती है, दक्षिण पूर्व में कोई चीज़ आती है तो पॉजिटिविटी लेकर आती है। बड़ा क्लियर। अब ये क्या है कि इसमें हर ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, कुछ ग्रंथों में कैसा है, किसी में कैसा है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं, जो अनुभव हमारा होता है, हमारा एक्सपीरियंस होता है, उसमें हम ये रिजल्ट पाते हैं कि ऐसा हो रहा है। इसके बाद अगर सेंटर में आती है रोड कोई तो वो न्यूट्रल बन जाती है, सेंटर उत्तर में, सेंटर ये साउथ में, दक्षिण में, और इसी तरह से पश्चिम में और पूर्व में। ये सब ना तो नेगेटिव होती हैं ना पॉजिटिव होती हैं। इसके अलावा ये जो रेड कलर से बना रखा है, जिसमें माइनस लिखा है, जैसे 1 जैसा दिख रहा है आपको लिखा हुआ है, ये सब जो है रेड कलर वाली नेगेटिव होती है, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये दिशा पूरी की पूरी नेगेटिव है। नेगेटिव दिशा से अगर कोई चीज़ लेकर आएगी रोड तो वो नेगेटिव ही तो लेकर आएगी। यही हाल है इसमें। नॉर्थ वेस्ट में के अंदर, नॉर्थ वेस्ट के इस कोने से अगर आएगी तो नेगेटिविटी आएगी, इसी तरह से दक्षिण पूर्व से अग्नि कोण में अगर आकर टक्कर मारती है या वहाँ से मुड़ जाती है रोड तो वो भी नेगेटिव एनर्जी लेकर के आएगी। अब सवाल आ जाता है वो जो हमारी टीम ने हमसे पूछा था कि सर उसका कारण क्या होता है, किस वजह से जो है ये नेगेटिव होती हैं। होता क्या है कि ये रेमेडीज़ का भी आपको बताएंगे क्या क्या रेमेडीज़ हैं। इससे पहले इसका कारण बता देते हैं एक बार आपको। ये जो टी पॉइंट है ना, कोई भी टी पॉइंट एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लें यही टी पॉइंट है हमारे सामने, तो जो सामने से रोड से गाड़ी चली आ रही है, कोई भी कार है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कोई भी है, तो क्या करेगा, दिन के समय मुड़ने से पहले क्या करेगा, हॉर्न बजाएगा। हॉर्न बजाएगा तो जो हॉर्न बजाएगा तो आपने सुना है कि जो ध्वनि लहरें होती हैं वो लहरों में ट्रैवल करती हैं और जाकर के कहीं ना कहीं हिट करती हैं। बड़ी सीधी सी बात है, साइंस आपने पढ़ी है। रात के समय कोई गाड़ी मुड़ेगी तो वहाँ पर पहले एक डिपर मारेगी, वो लाइट के डिपर चलते हैं। यानी ये जगह जो है, जो भी इस रोड के सामने आती है, वहाँ पर दिन के समय वहाँ पे हॉर्न बजेंगे, रात के समय वहाँ पर डिपर बजेंगे। इसका मतलब ये है कि वो जो है वो नेगेटिव स्थिति उत्पन्न होती है। यानी आप घर बनाते हैं शांति से सोने के लिए, आधी रात को या रात भर वहाँ पर जो लाइटें इधर से उधर घूमती रही, वो चलती रही, चमक मारते रहे, डिपर मारते रहे आपके मकान के ऊपर, और दिन के समय वहाँ पर हॉर्न बजता रहा, तो ये अच्छी पोजीशन नहीं होती। लेकिन मैंने कहा था कि ये जो कोने वाले जो टी पॉइंट होते हैं, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी, इनकी दिशाएं ऐसी होती हैं जहाँ से कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आएंगे, इसलिए बचे रहते हैं। ये आपके समझ में आया इसका लॉजिक क्या होता है। अब इसके अलावा एक लॉजिक और भी होता है, वो भी ध्यान से समझ लेना। इस रोड के ऊपर, किसी भी रोड के ऊपर एक आदमी चला रहा है पैदल या साइकिल से है या रिक्शा पर है, जिस पर भी, गरीब आदमी, वो पहले गरीब नहीं था, पहले बहुत बड़ा आदमी था, वो उसका मकान सब उसका बिक गया। अब जब वहाँ से चला आ रहा है तो आपके मकान को देखता हुआ आ रहा है और ये कहता हुआ आ रहा है मन के अंदर, हाय ऐसा मकान तो मेरा भी हुआ करता था कभी, ओह ये कितनी शानदार कोठी है। नज़र का सुना आप, नज़र होती है एक चीज़, कोई नज़र लगा रहा है, कोई टोक लगा रहा है, कोई अपने समय को याद करके उसको हाय हाय कर रहा है। इसका मतलब यह है दूर से, 1 फुरलॉन्ग दूर से चला आ रहा है वो आदमी और आपकी कोठी को देखता चला आ रहा है। अगर कोई ऐसा दम है किसी आशीर्वाद में या किसी ऐसे उसमें जिसको कर्ज कहते हैं हम लोग, श्राप में या अच्छी बुरी नज़र में या अच्छी बुरी हवा में, तो साथियों वो चीज़ भी अपना काम कर जाती है। 3 फैक्टर मैंने आपको बताया कारण क्या होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव होने के, ठीक। इसके बाद आती है बात रेमेडी। अब देखिए रेमेडी,
बड़ी शानदार रेमेडीज। आनंद भारद्वाज को फॉलो करते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। साथ ही ये जो वास्तु का चैनल हमारा है ना, ये दुनिया के सबसे बड़े जो चैनल है ना, कुछ गिने चुने उनमें से एक है। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और इतना जैसा मैं बताता हूँ आपको, दिल की गहराई से बताता हूँ, सच में दिल की गहराई से बताता हूँ मैं आपको, ऐसा कोई बताने वाला भी मुश्किल से मिलेगा। ये रेमेडी है, देखिए पाकुआ मिरर आपको मार्केट से मिल जाएगा 100, 200, 500 रुपए का। एक कन्वेक्स मिरर होता है, फेंग शुई में बड़े आराम से मिलता है, बहुत चलता है। वो ना मिले तो 8 कोने का शीशा कटवा लो शीशे वाले से, वो भी टांग सकते हैं टी पॉइंट को फेस करते हुए। लेकिन टी पॉइंट वो नेगेटिव होगा तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर पॉजिटिव के सामने टांगेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, कोई फायदा भी इससे नहीं है। दूसरा क्या, कनेर। सफ़ेद कनेर बहुत अच्छा काम करती है, लाल भी करती है, पीली भी करती है। कनेर का पौधा अगर सामने लगाते हैं, सामने से टी पॉइंट आ रही है, मैंने अपने घर के बाहर, दीवार के बाहर या घर के अंदर जो उसको फेस कर रहा है, वहाँ पर अगर कनेर के 2-3 पौधे लगा देते हैं आप, तो कनेर जो है उच्चाटन के लिए यूज़ करते हैं, हमेशा हटाने के लिए, दूर भगाने के लिए। यानी जब किसी का संबंध खत्म करना है, जब उन्हें फेंकना उठा के, तो हम कनेर यूज़ करते हैं। और कनेर का बहुत सारे प्रयोग होते हैं तांत्रिक विद्याओं में। साथियों, आपने देखा रोड का जो डिवाइडर होता है बीच में, जो रोड के सेंटर में एक जो वर्ज होती है, एक ट्रैफिक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, उसके ऊपर आमतौर पे कनेर लगाई जाती है। ये ऐसे नहीं लगती, इसका पर्पस ही होता है कि ताकि दोनों तरफ की गाड़ियों को वो दूर हटाती रहें। इनकी नेचर ऐसी होती है, समझे लॉजिक। अशोक पेंडलर, सामने से टी पॉइंट आ रहा है, जो पेंडलर अशोक है, इसके पत्ते लटके होते हैं, चमकते हैं, चिकने होते हैं, वो लगाइए सामने, ताकि वहाँ का जितने भी वहाँ के लाइट के हैं, हॉर्न के जितने वाइब्रेशंस हैं, सब वहीं पर ख़त्म हो जाएं। बहुत अच्छी रेमेडी होती है। सीता अशोक यूज़ नहीं करना, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक, हाई वॉल, ऊंची दीवार अगर बना देते हैं, वो भी काफ़ी हद तक वहाँ के आने वाले नेगेटिव वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर लेता है, ख़त्म भी कर देता है। और मैंने आपको कारण बता दिया, इसलिए आपके लिए रेमेडी के बारे में डिसाइड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। रेड हॉर्न, एक सींग जैसा मैंने बताया था, एक कोई जो है पेपर ले लें या प्लास्टिक ले लें, उसके रेड कलर पे कर दें, जैसे सींग होता है, ऐसे सींग जैसा कुछ लेकर के घर के बाहर अगर चिपका देते हैं उसके टी पॉइंट के सामने, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, बहुत पहले से यूज़ हो रही है वो। इसके बाद पंचमुखी हनुमान जी बहुत अच्छे रहते हैं। साउथ फेसिंग अगर मकान आपका है, साउथ से अगर रोड आगे हिट कर रही है, वैसे भी कर रही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर पंचमुखी हनुमान जी का कोई पोज, फोटो भी हो सकता है, मूर्ति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा काम करते हैं। लगभग 120 से 130 मीटर तक पंचमुखी हनुमान जी जो है रिपेल करते हैं एनर्जीज को। इनको चेक करने के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी हैं, और हम दिखा भी सकते हैं कि जो हमने लगाया है उसने कितना प्रभाव उसने किया, कहाँ तक काम किया। यही है साइंटिफिकलिटी, और यही है आनंद भारद्वाज जी की विशेषता। सोर्ड एंड शील्ड, आपने देखा है कि एक जो है ढाल होती है, उसमें 2 तलवारें ऐसे लगी होती हैं, आमतौर पे शो पीस के लिए लोग यूज़ करते हैं। ऐसे 2 तलवारें, उनकी जो चोंच है ऊपर रहती है, नीचे से उनके हैंडल होते हैं, और बीच में उसके शील्ड होती है, जिसको कहते हैं हम ढाल। ये जो है ना मेटल की बनी हुई, खास तरीके से लोहे की बनी हुई। अगर आपका घर पश्चिम मुखी है, वेस्ट फेसिंग हाउस है, वहाँ पर जहाँ पर आकर के टी पॉइंट हिट कर रहा है, वहाँ पर सोर्ड एंड शील्ड बहुत अच्छा काम करती है। लोहे की होनी चाहिए, पीतल की ना हो। इसके अलावा वेस्ट फेसिंग हाउस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको लेके लगाना बाहर है, अंदर नहीं। अंदर लगाई शो पीस के लिए कोई समस्या नहीं, अंदर भी वेस्ट की वॉल पर जो है अच्छे रहते हैं जितने भी मेटल के ऐसे शो पीस होते हैं। आमतौर पर जो लोग क्षत्रिय हैं और जिनका संबंध जो है पुराने समय से जो है इन युद्धों से रहा है, युद्ध जिन्होंने लड़े हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वीरता के काम करें इन्होंने, वो अपने घर में आमतौर पर लगाया करते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो ये ध्यान करेंगे, वो जो तलवार और ढाल घर के अंदर लगाएंगे शो पीस के लिए वेस्ट की वॉल के ऊपर, बाहर लगाएंगे अपने टी पॉइंट को फेस करने के लिए उसको, ताकि आप वापस उसको रिपेल कर दें, हटा दें। ये मैंने रेमेडी आपको जो है टी पॉइंट की सबके सब बता दी। मुझे लगता है कि बहुत आपको अच्छी लगी होंगी, और आज मैंने राज की बात बता दी कि कैसे टी पॉइंट काम करते हैं, क्या इसका लॉजिक होता है, और कैसे उसकी रेमेडी काम कर जाती है। हर चीज़ की रेमेडी होती है। अगर आप अपने घर की वास्तु रेमेडी करने के लिए कोई महंगा सामान ताम झाम लगाते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र 10, 20, 50 हज़ार के, लाख 2 लाख के लगाते हैं, और सोचते हैं कि वास्तु दोष आपने दूर कर दिया, अपना नहीं किया। वास्तु दोष आपका थोड़ा ठीक हुआ, उसने ठीक कर लिया जिसने आपको सामान बेचा, उसका वास्तु दोष दूर हुआ, उसको पैसा मिला, उसको माल मिला। आपको क्या मिला? आपसे तो उसने पैसा खींच लिया। तो इसलिए रेमेडी जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, जिसके पीछे आधार ना हो, और जो बहुत महंगी है, और वास्तु वाला अगर आपको बेच रहा है, भिड़ा रहा है आपको, तो मान लेना कि वो रेमेडी है ही नहीं, वो कॉमेडी है, मत लेना। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक बनता है। पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो उसको आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक एक वीडियो इसमें अपने आप के अंदर हीरा होती है। और हाँ,
अच्छा लगा तो शेयर कर देना, सोशल मीडिया पर अपने ग्रुप में फैला देना कि टी पॉइंट के अंदर की बातें आज भारद्वाज जी ने शेयर की हैं। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात करते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। ऐसा ही टॉपिक होगा जिसको आप ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार।